की स्टार्टिंग में हम मिनहाई को देखते हैं जो कि गाड़ी में एक गन लेकर आती है और साथ ही वो वहाँ पर कुछ ड्रोन चला देती है और गन लेकर खड़ी हो जाती है और इसी के साथ इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। जियान की दादी की डेथ हो चुकी होती है तो सभी उसके फ्यूनरल पर आए हुए होते हैं और जिन मैन अपने भाई को कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मॉम की डेथ ऐसे ही नहीं हो सकती, हमें ऑटोप्सी करवानी चाहिए। लेकिन जिन मैन का भाई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो 8 सालों के बाद घर आए हो, तुम्हें क्या पता है कि 8 साल में मॉम को कैंसर की प्रॉब्लम थी और वो बहुत ही ज्यादा सफर कर रही थी। डॉक्टर ने भी कहा था कि उनके पास इतना टाइम नहीं है। जिनमैन कहता है कि क्या तुम श्योर हो? उसका भाई कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर जियान से वहाँ पर गलती से कुछ चीज टूट जाती है तो जियान की मॉम जिनमैन को कहती है कि तुम जियान को घर ले जाओ, हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे, वैसे भी जियान का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो जिनमैन जियान को घर ले जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और जिनमैन के भाई को कहता है कि आपकी मॉम अपने बच्चों के बारे में काफी सोचा करती थी। तो जिनमैन का भाई कहता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो आदमी कहता है कि मैं जिनमैन का काफी पुराना फ्रेंड हूँ। फिर हम जियान को घर पर देखते हैं जिसे कि नींद नहीं आ रही होती है तो वो बाहर आ जाती है और जिनमैन टीवी देख रहा होता है। जियान उसे कहती है दादी की डेथ हो गई है, मतलब कि अब हम दादी को नहीं देख पाएंगे। जिनमैन कहता है कि हाँ, वैसे भी एक न एक दिन सबको मरना ही है तो डेथ इतनी स्केरी भी नहीं है। बस फर्क इतना है कि जो वीक इंसान होते हैं वो मरने से पहले बहुत ही ज्यादा भौंकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो चूं तक की भी आवाज नहीं निकालते। तो भौंकने से अच्छा है अपनी आंखें खोलकर रियलिटी का सामना करो और तुम्हें भी हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहना है। जियान कहती है मुझे तो डर लग रहा है। जिनमैन कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। तभी जिनमैन के पास किसी को कॉल आती है। जिनमैन कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? फिर जिनमैन जियान को कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को देखने के लिए फ्यूनरल पर जा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर में मेरा एक फ्रेंड आएगा, लेकिन तुम ऐसे दरवाजा मत खोलना, पहले तुम उससे एक पहेली पूछना जो मैंने तुम्हें कही है। जियान कहती है मुझे यही पूछना है ना कि हॉर्स का फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है और इसका आंसर है टेबल टेनिस। जिनमैन कहता है कि हाँ, और अगर वो इस पहेली का जवाब सही दे देता है तभी दरवाजा खोलना, अगर वो नहीं दे पाता है तो मत खोलना। जियान कहती है कि मैं समझ गई। फिर जिनमैन वहां से चला जाता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास गन भी होती है और वो जिनमैन के घर का दरवाजा खटखटा रहा होता है। जियान काफी घबरा जाती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती और वो उससे कहती है मैं ऐसे दरवाजा नहीं खोल सकती, पहले मुझे बताओ कि हॉर्स का फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। लेकिन वो नहीं बताता और वो तो लोग तोड़ के ही अंदर आ जाता है और काफी स्केरी वे में जियान को देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उस आदमी को बाहर की तरफ खींचता है और दरवाजा बंद कर देता है और जियान को अंदर से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही होती है। फिर एक आदमी अंदर आता है और वो फोन पर लिखकर जियान को उस पहेली का आंसर बताता है टेबल टेनिस, और लिखकर ये बताता है कि मैं तुम्हारे अंकल का फ्रेंड हूँ, क्या तुम 2 मिनट के लिए रूम में जा सकती हो? जियान कहते हैं कि ठीक है और फिर जियान रूम के अंदर चली जाती है। और तभी उसके घर पर एक और आदमी आ जाता है और बाहर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, गोलियां चल रही होती है और जियान अंदर से गोलियों की आवाज सुन रही होती है। तो वो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखती है तो वो देखती है कि एक आदमी उसके अंकल के फ्रेंड की बाजू काट देता है। ये देखकर जियान काफी घबरा जाती है। फिर वो दोनों किलर रूम के अंदर आते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर जियान नहीं दिखती। तभी वो देखते हैं कि रूम का कर्टेन हिल रहा होता है और वो बाहर की तरफ देखते हैं तो जियान बाहर लटकी हुई होती है। ये देखकर वो कहते हैं तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ही जिनमैन की भतीजी हो सकती हो, लेकिन बेटा तुम यहाँ से नीचे मत कूदना वरना तुम्हें चोट लग जाएगी, इसलिए अच्छा होगा तुम ऊपर आ जाओ। लेकिन जियान हाथ छोड़ देती है, नीचे गिर जाती है। लेकिन नीचे सोफे होते हैं जिसकी वजह से जियान बिल्कुल ठीक होती है। फिर जियान अपनी जान बचाने के लिए भागती है और वो किलर भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन रास्ते में जियान एक ट्रक से टकराकर गिर जाती है। फिर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो जियान को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी जियान देखती है कि उसके रूम में एक बहुत बड़ा भेड़िया आता है, उसके हाथ में उसके अंकल की बाजू होती है और वो उस बाजू को जियान के ऊपर फेंक देता है और फिर वो जियान की तरफ बढ़ने लगता है जिससे कि जियान घबरा जाती है। लेकिन तभी जियान आंखें खोलती है क्योंकि जियान का सपना होता है। वहीं हम देखते हैं कि वो किलर हॉस्पिटल में भी आ जाते हैं और वो जियान के रूम में जाते हैं और जब चादर उठाकर देखते हैं तो जियान वहाँ पर नहीं होती और हम देखते हैं कि जियान अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है और जियान भागते भागते हॉस्पिटल के डेड हाउस एरिया में आ जाती है। वहाँ पर 3-4 बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर डेड बॉडीज होती है और जियान अपनी जान बचाने के लिए उनमें से एक बॉक्स में बैठ जाती है और वो किलर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन बॉक्सेस को चेक करने लगता है। और वहीं जियान देखती है कि उसके साथ जो डेड बॉडी होती है वो उसकी मॉम की होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी मॉम को हक करके उनके साथ सो जाती है। और वो किलर जियान वाले बॉक्स को खोलने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर उसका दूसरा साथी आ जाता है, लेकिन उसे जिनमैन लेकर आता है और वहाँ पर उनकी फाइट हो जाती है और जियान अंदर से गोलियों की आवाज सुन रही होती है।
फिर जिन मैन उस बॉक्स को ओपन करता है, जियान को गोदी में उठाता है, उसकी आईज बंद करता है क्योंकि वहाँ पर किलर्स की लाशें होती है और कहता है कि तुम डरो मत, अब हम घर जा रहे हैं, और वो उसे लेकर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1 मंथ लेटर और जिन मैन जियान को लेकर एक न्यू घर में शिफ्ट हो जाता है और अंदर जाते समय जियान नीचे गिर जाती है और वो अपने अंकल की तरफ देख रही होती है कि वो आकर उसे उठाएगा, लेकिन जिनमैन उसे कहता है कि देखो जियान, मैं तुम्हारा पेरेंट्स नहीं हूँ और ना ही कभी बन सकता हूँ, तो मैं वो चीजें नहीं कर सकता जो कि वो किया करते थे। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है और जियान भी खुद ही अपना सामान उठाकर अंदर जाती है। फिर जियान अपने रूम में सोई हुई होती है, जिनमैन उसके पास आता है और साथ ही वो डॉक्टर की कही हुई बातें याद कर रहा होता है। डॉक्टर ने उसे कहा होता है कि जियान की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे भूलने की बीमारी हो गई है। वैसे तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से काफी परेशानी आ सकती है। फिर जिनमैन रूम से बाहर आकर गुस्से में खुद को ही जोर जोर से स्लैप करने लगता है। फिर जिनमैन अगले दिन जियान के स्कूल जाता है और जियान की टीचर उसे कहती है कि ये पढ़ाई में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोल नहीं पाने की वजह से उसे यहाँ पर काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। और हमें दिखाया भी जाता है कि जियान को स्कूल में बच्चे बुली करते थे और कहते थे कि क्या ये लड़की सच में बोल नहीं सकती, और एक लड़का उसके ऊपर कुछ फेंकने लगता है, लेकिन जोंगमिन आकर उसे रोक लेता है और वो जियान की हेल्प करने के लिए उसके आगे अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन जियान खुद ही उठ जाती है। तो बच्चे कह रहे होते हैं कि जियान के मॉम का कहीं और अफेयर चला हुआ था, तो जियान के पापा ने ही अपनी वाइफ को मार डाला और साथ ही उसके पापा ने फ्यूनरल होम से कूदकर जान दे दी। ये सुनकर जियान को बहुत गुस्सा आता है और वह एक चेयर उठाकर उसे मार देती है। टीचर जिनमैन को बता रही होती है कि जियान यहाँ पर बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पा रही है, वो यहाँ पर एक आउटसाइडर लग रही है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चों की छुट्टी होती है, बाहर बारिश लगी हुई होती है और सभी बच्चों के पेरेंट्स अम्ब्रेला लेकर अपने बच्चों को लेने के लिए आते हैं, लेकिन जियान को लेने के लिए कोई भी नहीं आता। तो जियान अकेले ही रोते हुए बारिश में भीगते हुए घर जा रही होती है। तभी उसका अंकल जिनमैन वहाँ पर गाड़ी लेकर आता है और वो जियान के साथ साथ ही अपनी गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन जियान गाड़ी में नहीं बैठती और न ही जिनमैन अपनी गाड़ी रोकता है। कुछ टाइम वो उसके साथ साथ ही चलता है, लेकिन उसके बाद वो उसके आगे निकल जाता है। फिर हम जियान को घर पर रूम में देखते हैं, जो कि सोई हुई होती है। उसके पास जिनमैन बैठा होता है और टीचर की कही हुई बातें सोच रहा होता है। टीचर ने उसे कहा था कि तुम जियान का इलाज तो करवा रहे हो ना, तो जिनमैन कहता है कि मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम जियान जिस हालत में है वो खुद भी इस हालत से बाहर आ सकती है। फिर सुबह होती है, जिनमैन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, जियान भी आती है, लेकिन वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं बैठती और बिना कुछ खाए ही चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि रात को जिनमैन डिनर कर रहा होता है और जियान वहाँ पर आकर बैठ जाती है, लेकिन उसे देखकर जिनमैन वहाँ से उठकर चला जाता है और उनकी लाइफ ऐसी ही चल रही होती है। जियान और जिनमैन का आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं चल रहा होता है और नहीं बोल पाने के कारण जियान को जो भी चीजें चाहिए होती है वो नोट पर लिखकर फ्रिज पर छोड़ देती थी। साथ ही उसमें उसने उसका प्राइस लिखा होता है, तो जिनमैन वहाँ पर जियान के लिए पैसे छोड़ देता था। फिर एक दिन जियान को स्कूल के बच्चे स्टोर रूम में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं और उसी स्टोर रूम के अंदर जियान को रात हो जाती है और तभी उसे फिर से वही भेड़िया दिखाई देता है जो कि हाथ को लेकर घूम रहा होता है। ये देखकर जियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो जोर जोर से हेल्प के लिए दरवाजे को खटखटाने लगती है और वो इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि हेल्प के लिए बोलने की भी कोशिश कर रही होती है और तभी उसकी आवाज वापस आ जाती है और वो जिनमैन का नाम पुकार रही होती है और तभी वहाँ पर जिनमैन आकर दरवाजा खोलता है और जियान उसे हक कर लेती है और रोते हुए कहती है, तुमने कहा था कि तुम जल्दी आ जाओगे, तुम कहाँ रह गए थे। जिनमैन कहता है, बेटा मुझे माफ कर दो। फिर हम उन्हें घर पर देखते हैं, जिनमैन खाना बनाता है। तभी जियान भी बाहर आती है। जिनमैन उसे कहता है, यहाँ आकर बैठो, साथ में ही खाना खाते हैं। फिर जियान भी उसके पास आकर बैठती है और वो कहती है कि ये काफी अच्छा बना है, साथ ही स्माइल भी करते हैं और उसे देखकर जिनमैन भी स्माइल करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हम जियान को देखते हैं, उसके घर के बाहर मिन्हाई होती है, उसके हाथ में गन होती है। मिन्हाई कह रही होती है, क्या तुम दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं घर के अंदर ही जिनमैन का वेट कर लूंगी। जियान कहती है कि आज मेरा अंकल घर पर नहीं आएगा, जब कल वो आएगा तो मैं उसे कहूंगी कि तुम्हें कॉल कर लेना। तो मिन्हाई कहती है कि तुम जिनमैन की भतीजी हो ना, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम गोंगजू नेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो, साथ ही बहुत ज्यादा प्रीटी और स्मार्ट भी हो। जियान कहती है कि मेरा अंकल ऐसा कह ही नहीं सकता और ना ही मैं गोंगजू नेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, क्या तुम सच में मेरे अंकल को जानती हो। मिन्हाई कहती है कि ठीक है, फिर मैं कल तुम्हारे अंकल को देखने के लिए आऊंगी और वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर जोंगमी जियान को कहता है कि मुझे कुछ पता चला है। फिर वो उसी वेबसाइट को देखते हैं। जोंगमिन कहता है कि मैंने इस वेबसाइट को हैक किया है और इस वेबसाइट का नाम मर्द दी हेल्प होता है और जियान को ये भी पता चल चुका होता है कि मर्द दी हेल्प वही टैटू है जो कि मेरे अंकल की बॉडी पर भी है।
तो जियोंगमिन उसे उस वेबसाइट के बारे में बताता है और कहता है कि इस वेबसाइट पर डिफरेंट कोड्स दिए जाते हैं और जिनके पास वो कोड होते हैं वही यहाँ से चीज़ों को परचेज कर सकते हैं और हर कोड को ग्रेड दिए जाते हैं और उसी के हिसाब से वो यहाँ से चीज़ें परचेज कर सकते हैं। लेकिन हर कोड की डिफरेंट क्वालिटी है और उसी के बेसिस पर वो यहाँ से चीज़ें परचेज कर सकते हैं। जियोंगमिन उसे बताता है कि पहला रेड कोड है जिसमें कि वो लोग आते हैं जो कि लोगों को मारते हैं और वो यहाँ से वेपन्स, पॉइजन, गन, बॉम्ब ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जिनसे कि लोगों को मारा जा सकता है। और सेकंड पर्पल कोड है जिसमें कि जासूस आते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को इधर उधर करते हैं और वो यहाँ से कैमरास और लिसनिंग डिवाइस जैसी चीज़ें खरीद सकते हैं। और थर्ड है येलो कोड जिनमें क्लीन अप क्रू आता है, वो ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जैसे कि डिटर्जेंट्स, ड्रग्स, जिनसे कि ब्लड और डेड बॉडीज जैसी चीज़ें साफ की जा सकती है। फिर जियान कहती है कि लास्ट और फोर्थ कोड कौन सा है। जियोंगमिन बताता है कि लास्ट कोड ग्रीन कोड है। यहाँ पर ग्रीन कोड की कोई क्वालिटी नहीं बताई गई है, लेकिन दूसरे कोड वाले लोग ग्रीन कोड के लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। अगर वो रूल को तोड़ते हैं तो ग्रीन कोड को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ सकती है। जियान कहती है कि ग्रीन कोड में कौन है, तो जियोंगमिन देखता है कि ग्रीन कोड में तो जिनमैन और जियान का नाम होता है। ये देखकर जियान काफी चौंक जाती है और कहती है कि ये कैसी नॉनसेंस बातें हैं, मैं तो इसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकती। और तभी उन्हें बाहर से ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि घर की बाउंड्री पूरी तरह से टूट चुकी होती है और वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन आते हैं जिनसे कि गोलियाँ चल रही होती है। ये देखकर वो दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और गोलियों की वजह से उनके घर के दरवाजे खिड़कियाँ पूरी तरह से टूट चुकी होती है। फिर जियान जियोंगमिन के साथ बैक डोर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर भी एक ड्रोन होता है और वो वहाँ से नहीं भाग पाते। और तभी उन ड्रोन से ब्लास्ट होना भी स्टार्ट हो जाता है और एक ड्रोन तो घर के अंदर ही आ जाता है। फिर वो दोनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए रूम में चले जाते हैं और जियोंगमिन देखता है कि वहाँ पर एक अलमीरा है, तो उस अलमीरा में छुप जाता है। और तभी एक ड्रोन उसी रूम के अंदर आ जाता है और ड्रोन में कैमरास भी लगे होते हैं और वो अलमीरा में काफ़ी बुरी तरह से शूट करने लगते हैं, जिससे कि अलमीरा का दरवाजा भी टूट जाता है और जियोंगमिन तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और जियोंगमिन के ऊपर गोली चलने वाली होती है, लेकिन जियान वहाँ पर कुछ लेकर आती है जो कि वो ड्रोन की तरफ फेंकती है। उससे ड्रोन नीचे गिर जाता है और जियान उस ड्रोन को पूरी तरह से तोड़ देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ लोगों को देखते हैं। तभी वहाँ पर उनका बॉस आता है जिसका नाम मिस्टर किम होता है। उसके पास एक चाकू होता है, वो उस चाकू से अपने बाजू में छोटा सा कट लगाता है और उसमें से एक छोटी सी कील निकलती है जिससे कि वो फेंक देता है और कहता है कि अब मुझे कोड की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम सियोंगजू होता है और उसे देखकर बाकी कहते हैं कि तुमसे तो 1 साल बाद मुलाकात हुई है। और उसके बाद वो सभी अपने अपने वेपन्स निकालते हैं। सभी के पास अलग अलग तरह की गन होती है और वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिली है, और सभी जिनमैन का ही नाम लेते हैं। तभी ये कहता है कि मुझे जिनमैन के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है, तो दूसरा कहता है कि अब क्या उसके लिए बुरा लगना, वो तो मर चुका है और जो भी उसकी भतीजी को सबसे पहले पकड़कर मार डालेगा उसे बोनस मिलने वाला है। तो सियोंगजू कहता है कि चलो फिर अपने अपने काम में लग जाओ और वो सभी एक गाड़ी में बैठते हैं और जियान को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।